पर अंबेडकर। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण की बुनियाद पर कई बार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले लालू यादव अब वही सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं जिनकी दुहाई देकर वो हर बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम लेकर लालू प्रसाद यादव ने दलित, शोषित और वंचित समाज का वोट बैंक खड़ा किया। उन्हीं बाबा साहब की तस्वीर उनके जन्मदिन पर उनके पैरों में रख दी जाती है। ना कोई श्रद्धा, ना कोई नमन, ना संवैधानिक मर्यादा। सवाल यह है कि क्या यही सामाजिक न्याय है लालू यादव का? क्या यही दलित सम्मान है उनका, जिसकी बातें कर लालू और उनके साथी महागठबंधन की गद्दी पर बैठने की मंशा लिए घूम रहे हैं? हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी जैसे नेता जो हर सभा में संविधान की किताब लहराते फिरते हैं, उनके तमाम प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठकर संविधान के प्रति ऐसे हाथों में लहराते दिखाई देते हैं। इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या संविधान की गरिमा सिर्फ विरोधियों पर हमला करने तक का एक औजार है? तलवार से केक काटना हो, बाबा साहब की तस्वीर पैरों में रख देना हो, यह सब बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है। और यह सब दिखाकर संदेश क्या देना चाहते हैं लालू यादव? आज जवाब तो चाहिए में सवाल इस प्रकार से कई हैं। सवालों पर आएंगे और आपको बताएंगे कि सवाल कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, महागठबंधन के दलित नेताओं में साहस है कि वे लालू के इस अपमानजनक व्यवहार की निंदा करेंगे क्या? यह पहला यक्ष प्रश्न है। या वोट बैंक की राजनीति के चलते बाबा साहब अंबेडकर की गरिमा से समझौता करते रहेंगे ये नेता? क्या बिहार की जनता इस अपमान को भूलेगी या विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी? क्या लालू यादव को सिर्फ सत्ता की भूख है या सचमुच दलितों और शोषितों की वो चिंता करते हैं? इसे साबित करना होगा, क्योंकि सवाल यह भी बड़ा है। जवाबदेही से भागना अब आसान नहीं होगा। एक रिपोर्ट इसी पर दिखाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया सुनाएंगे, उसके बाद मेहमानों से तारुफ कराएंगे और चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए पहले। लेकिन यहाँ चुप्पी है, क्योंकि सवाल महागठबंधन और लालू यादव पर उठता है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म होने का झूठा अफवाह फैलाकर कांग्रेस और महागठबंधन ने बीजेपी को बदनाम किया और उनके वोट काटी। महागठबंधन के नेताओं ने दलित और संविधान के नाम पर लोगों को डराया। लालू अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटते दिखे। क्या दिखता है कि लालू प्रसाद जी राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को अपमानित करने का काम किया, यह स्पष्ट दिखता है कि हर हालत में लालू प्रसाद जी सिर्फ अपमानित करना चाहते हैं बाबा साहब अंबेडकर को। तो दिखता है अपराधी के प्रतीक है। तो कल तक आज तलवार से केक काटा है, सत्ता में आ जाएंगे 47 से केक काटे के दिन जो अंबेडकर की मूर्ति को पैर के पास रखे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने दिया वो क्या कर रहा है दरबारी संस्कृति में, और लालू जी को तो समझना चाहिए था। ये होता है क्या? अंबेडकर ये देश के मसीहा हैं, संविधान दिया उन्होंने। बाबा साहब अंबेडकर जी और अनुसूचित जाति, जनजाति, दलितों का अपमान, यही तो आरजेडी और उनके साथी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पहचान। जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी के पैरों तले अंबेडकर जी की तस्वीर को रखा गया और अंबेडकर जी की तस्वीर के साथ जो अभद्रता दिखाई गई, ये मूल चरित्र है आरजेडी का। आरजेडी सामंतवादी सोच रखती है, संविधानवादी नहीं। आरजेडी के लिए बेटा साहब ज्यादा जरूरी है, बाबा साहब नहीं। आरजेडी के लिए जंगल राज और परिवार राज जरूरी है, संविधान का राज नहीं। इसीलिए बार बार आरजेडी अपमान करती है बाबा साहब आम्बेडकर जी का भी और अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों का भी। भैया, ये लोग सामाजिक न्याय का नारा देने वाले लोग हैं, जो पिछले 30 साल से सामाजिक न्याय का नारा देकर सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं। न इनकी कोई विचारधारा है, न इनका कोई विजन है, न ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये सिर्फ लोगों को जात पात में बांट के आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर पिछले 30 साल से इन लोगों ने पूरे बिहार में सिर्फ गरीबी और भ्रष्टाचार किया है। बड़का झूठा पार्टी, इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षण या संविधान से?
लालू जी ने बिहार भर में कितनी बाबा साहब की मूर्तियां, लालू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी मूर्तियां पूरे बिहार भर में लगवाई हैं। लालू जी, हम लोग जो है अम्बेडकर जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो आप समझिए ये भाजपा के लोग झूठा प्रचार करने आ गया। तो देखिए, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले नेता समय दर समय कैसे एक्सपोज हो जाते हैं, वो आप इस स्टोरी को देखने के बाद समझ गए होंगे। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल आनंद, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। विनोद यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कमल कमलेश हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। कमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो खूब होती है, लेकिन जिस प्रकार की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसको किस प्रकार से देखा जाए, और क्यों ना कहा जाए ये अनुसूचित जनजाति, दलित, संविधान सभी का अपमान हुआ यहाँ। देखिए, आज जो हमने चर्चा का जो विषय रखा है, ये काफी सराहनीय पूर्वक विषय है, क्योंकि जिन्होंने संविधान को रचा था और जिसकी प्रति दिखाकर हर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को बताती है कि हम संविधान के रक्षक हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये भक्षक भी हैं और इनका जो चरित्र है समय दर समय परत उठता जाता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान कब कब किया। पहला पॉइंट आता है पूना पैक्ट 1932 और गांधी अंबेडकर विवाद। दूसरा, कांग्रेस द्वारा अंबेडकर को उचित मान्यता न देना। तीसरी बात अगर मैं करूं तो नेहरू और कांग्रेस के साथ मतभेद। चौथा, मरणोपरांत उपेक्षा। अब मैं आता हूं बिहार की राजनीति के ऊपर। बिहार की राजनीति में अगर बात करें कि जो तस्वीर दिखाई गई है, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर को जहां सम्मान पूर्वक हम रखते हैं संविधान की सूची में, और उनको लोकतंत्र के मंदिर का ईश्वर मानते हैं, उनका अगर चरण में रखा हुआ और लालू यादव जी का जो बॉडी लैंग्वेज था, जिससे वो कुछ कर ही नहीं रहते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा मानकर बैठे हैं, उनके द्वारा ही ये सृष्टि का संचालन किया जाता है। इन्होंने कब कब अपमान किया, मैं आपको बताता हूं। पहला, अंबेडकर की मूर्तियों की उपेक्षा। बिहार में जर्जर हालात थी। 2000 के दशक की अगर हम बात करें तो मूर्तियां कभी साफ सफाई भी नहीं की जाती थी। दूसरी बात मैं करूं कि अंबेडकर वीएस पेरियार विवाद 2018। तीसरा, लालू के बेटे ने अंबेडकर वादियों पे आरोप। ठीक है राहुल जी, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे और डीपली चर्चा करेंगे। बाकी मेहमान भी, मैं चाहूंगा इस डिबेट पर ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का फटाफट हो जाए, फिर उस पर और डीपली चर्चा करेंगे। विनोद यादव आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है। विनोद जी, क्यों ना कहा जाए ये अनुसूचित जनजाति, दलितों का अपमान किया है लालू प्रसाद यादव ने, संविधान का अपमान किया है लालू प्रसाद यादव ने, यह आरोप क्यों ना लगाया जाए? विनोद यादव। मैं राहुल आनंद जी को बताना चाहता हूँ, अगर अंबेडकर के सिद्धांतों को और अंबेडकर की नीतियों को अगर इस देश में अगर किसी ने लागू कराने का काम किया तो वो माननीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ कि 78वां उनका जन्मदिन था और कितने लोग जाकर के उनसे मिलने का और बधाई देने का काम किए, जबकि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने लोगों से मिलना और लोगों की भावनाओं को कदर करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। की भावनाओं का क्या सर? मैं बता रहा हूं ना, हम सबकी भावनाओं का क्या सर? मैं एक सुन लिया जाए। मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी वहां उनसे मिलने गए थे, उसमें ना कोई बैकवर्ड थे, ना कोई दलित थे, और ना ऐसा कोई था कि अति पिछड़ा था और ना कोई अगड़ा था। वो हर समाज का, हर ताल्लुक का लोग, सारे लोग उनसे मिलने गए जो उनको चाहते थे। और माननीय लालू प्रसाद, आपने देखा होगा तस्वीर लालू प्रसाद यादव की तरफ की नहीं है, वो सामने की तरफ की है। माननीय लालू प्रसाद यादव की सेहत अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने सब लोगों से मिलना मुनासिब समझा। और इसको भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है, तो दलितों को तो आज तक कुछ दे नहीं पाए, अंबेडकर का सिद्धांत ला नहीं पाए। आज मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, कितनी अंबेडकर की मूर्तियां बनवाई हैं? आप ये बता दीजिए कि आपके संविधान, देखिए संविधान की बात करने वाले, लोकतंत्र की बात करने वाले, दलित की बात कर रहा हूं। मैं समझ गया, अरे मैं समझ गया। आपने कितनी मूर्तियां बनाई, सुनिए, अरे सुन लीजिए विनोद जी, आपने कितनी मूर्तियां बनवाई, लालू प्रसाद यादव जी ने कितनी मूर्तियां बनवाई, क्या किया क्या नहीं किया, वो विषय नहीं है। विषय है कि आज अपमान क्यों हुआ,
सर अपमान में अम्बेडकर मैं जी तो का कहना चाह रहा हूं कि नहीं, अपमान राष्ट्रपति क्यों हुआ, को- उस पर हम बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उसी पर रहिएगा। राष्ट्रपति को- नहीं, बाकी मेहमान भी हैं, ओपनिंग रिमार्क सभी का जरूरी है, पूरा मौका मिलेगा, राष्ट्रपति पूरा मौका को- मिलेगा विनोद जी अपनी बात रखने का, पूरा मौका मिलेगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बाकी मेहमान भी है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ हैं, कमल कमलेश जी। कमल जी, संविधान की किताब सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ही लहराती है, लेकिन अब संविधान निर्माता की इस प्रकार से बेइज्जती की गई है, इस प्रकार से तमाम लोगों का उपहास उड़ाया गया दलितों का, कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी क्यों साध कर रखी हुई है? लालू यादव जी के इस कृत्य पर राहुल गांधी जी का या किसी बड़े नेता का कोई बयान अब तक क्यों नहीं आया? आशीष जी, आदरणीय लालू जी ने गरीबों और पिछड़ों का जो मानसिक गुलामी से जो आजादी दिया, और वो युग पुरुष जो है आदरणीय लालू जी, इसे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय लालू जी ने जितना सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया, उन्होंने उनके सम्मान में पटना हाई कोर्ट के पास जो अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाई, वो उन्हीं का देन है। और अंबेडकर जयंती पे जो भी वहां के बड़े सो कॉल्ड नेता हैं, जो उन पर माल्यार्पण करने जाते हैं, तो उन्हीं की मूर्ति को लगाया हुआ जो अनावरण आदरणीय लालू जी ने किया था, उन्हीं पे जाके ये फूल माला चढ़ाने का काम करते हैं। और आदरणीय लालू जी ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए कभी भी कोई भी अपशब्द नहीं बोला। और ये जो घटना हम लोग देख रहे हैं, जिस पे आज चर्चा कर रहे हैं जी। तो उनके जो तरीका था उनका, जैसे तलवार, ये तरीका हमें पसंद नहीं आया सर, ये तरीका कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कितना नहीं, आप लोग तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक निंदा वाला बयान में ले दिया कि हम निंदा करते हैं। नहीं, ये किस प्रकार का दोहरा चरित्र है? अरे ये कहा जा खिलाफ उन्होंने भाई, आज तो बीजेपी आरोप लगा रही है आरजेडी पे, कांग्रेस पार्टी पर कि सबसे बड़ी सामंतवादी पार्टी है ये आरजेडी। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, कहां तक डिफेंड करेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगा था कि जब मैं कमल जी आपसे बात करूंगा तो आप सबसे पहले निंदा करेंगे उस कृत्य की, लेकिन आपने निंदा नहीं की, आपने युग पुरुष बता दिया लालू प्रसाद यादव को। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा। बाकी मेहमान भी है, उनसे ओपनिंग रिमार्क बहुत जरूरी। विश्वनाथ मिश्रा जी, क्यों ना कह दिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ ये नेता जो होते हैं, ये अंबेडकर जी का सम्मान भाषणों में करते हैं, इनके हिसाब से मूर्ति लगवा देना उनका सम्मान हो गया। विचारधारा नाम की कोई चीज इनके दिमाग में है नहीं, जो ये अंबेडकर जी को लेकर बातें करते हैं। इसलिए शायद इस प्रकार की चीजें समय दर समय सामने आ जाती, फिर उसके बाद में उनके प्रवक्ता बैठकर उनको डिफेंड करते हैं। विश्वनाथ जी। आशीष जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही। आशीष जी, देखिए, एक सवाल कभी कभी मन में उठता है कि गरीबों के मसीहा बनने वाले ये नेता गरीबों के लिए लड़ते लड़ते कब अरबपति और खरबपति हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज की डेट में महागठबंधन के जो दोनों घटक दल हैं, स्पेशली आरजेडी एंड कांग्रेस, तो वो कम से कम इसका विरोध तो नहीं करेंगे। देखिए, मैं इस पूरे घटनाक्रम में लालू जी को एक सॉफ्टवेयर उसका लाभ भी दे देता हूं कि लालू जी शारीरिक रूप से अक्षम थे, लेकिन वहां इतनी बड़ी जनसंख्या थी, भक्तों की, नेताओं की, सबकी, किसी का ध्यान नहीं गया उस पर। सब केवल लालू जी की चरण वंदना में इतने मशगूल थे कि उनके लिए बाबा साहेब कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। बिल्कुल। उनकी याद केवल और केवल तब आती है जब आपको वोट चाहिए होता है। उनकी याद केवल तब आती है जब आपको सामाजिक न्याय का नारा देकर परिवार विकास संस्थान चलाना होता है। बड़ा कभी कभी प्रश्न उठता है, और कांग्रेस के प्रवक्ता को मुझे लग रहा था कभी कभी, आज तो लगा, खैर हालांकि चुनाव का मौसम है इसलिए उचित है, उनका ये सब समर्थन लालू जी के प्रति उचित है, लेकिन कम से कम ऐसे विषय पर इनका समर्थन अपेक्षित नहीं था। बिल्कुल, कांग्रेस देखिए बहुत पुरानी पार्टी है। विश्वनाथ जी, हम ये चाहते भी थे कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एटलीस्ट शुरुआत जब करें तो कम से कम कह दे कि मैं इसकी निंदा करता हूं, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि संविधान की सबसे ज्यादा बात करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। हम देखते हैं अमित शाह जी का एक बयान उन्होंने जो दिया, उसमें अंबेडकर जी का जो नाम उन्होंने लिया, उसको लेकर कितनी बुरी तरीके से चढ़ गए थे कांग्रेसी, उसको भी याद रखना चाहिए कमल जी को, मुझे लगता है। लेकिन आप बने रहिएगा, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन हमारे साथ जो विनोद यादव जी हैं आरजेडी के प्रवक्ता, उनसे मेरा सीधा सवाल है। विनोद जी,
बीजेपी आरोप लगा रही इन तस्वीरों को देखने के बाद में कि सामंतवादी पार्टी है आरजेडी। प्रशांत किशोर जी बहुत ज्यादा जो एक्टिव हैं इस वक्त बिहार में चुनाव में मशगूल, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग सामाजिक न्याय का सिर्फ नारा देते हैं, इनके विचारों से कोई भी विचार मेल नहीं खाते। विशेष पर जब ये बात करते हैं अंबेडकर की तो ये कहते हैं विचारधारा की बात तो जरूर, लेकिन हकीकत में ये अपने लोगों का पेट भरते हैं, अपना परिवार पालते हैं और इनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। इन दोनों आरोपों पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप बुरी तरीके से फंसे हैं अंबेडकर जी का अपमान करके। पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और वो बी टीम के रूप में काम करते हैं। वो कोई यहाँ पार्टी के रूप में नहीं उभर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं उभर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी रूप में। और मैं बताना चाहता हूं कि शोषितों, वंचितों और दलितों को अगर सम्मान दिलाने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो वो हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने भगवतिया देवी जैसे महिला को, पत्थर तोड़ने वाली महिला को लोकसभा भेजने का काम किया। इससे पहले कोई दलित को क्यों नहीं भेजता था? हमारे नेता ने तो हमेशा कहा कि आप रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन दो। इन लोगों को कभी ये चीज पसंद नहीं आती, रास नहीं आती कि दलित भी जो है, मैं आपसे यही इसके पहले भी कह रहा था, देश के राष्ट्रपति को लोकसभा के संसद उद्घाटन में आपने देखा उनको बुलाया नहीं गया। तो इससे बड़ा अपमान दलितों के लिए और क्या हो सकता है? नहीं, मतलब अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति हैं देश में, आपको वो समझ में नहीं आता, वो दिखता नहीं आपको जी? अनुसूचित जनजाति की मैं कह रहा हूँ पद दिया, लेकिन सम्मान कहाँ दिया? अच्छा, मतलब वो आपके साथ आपने बड़ा सम्मान दे दिया अंबेडकर जी को ना, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। आप जो है एक बार भी माफी नहीं मांगी, निंदा नहीं किया, और आप लोग क्या कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव युग पुरुष हैं दलितों के लिए। मतलब इस प्रकार का बयान आप दे रहे हैं, मतलब कहां से निकल रहा है ये बयान? आप 90 की दशक, राहुल आनंद जी, 90 के दशक से लेकर 2005 मुझे हास्यास्पद लग रहा है। ये कौन सा सामाजिक न्याय है लालू जी का जो आज तक हमको नहीं दिखा? और अब जब आप जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको ये जस्टिफाई करने में मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, तस्वीर आपको नजर आ रही है क्या? लालू प्रसाद यादव जी ने तस्वीर के बाद में देखा नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने सलाह दी हुई पर अपना जो है उनका जो है। प्लीज राहुल जी बोलिए। मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको और बता दूं, आरजेडी का अभी तो मैं खोल ही रहा था पोल, आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में 2022 का आपको एक प्रसंग याद होगा जिसमें आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र जी ने एक बहस के दरमियान कहा था कि अंबेडकर ने संविधान अंग्रेजों से कट कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद काफी विवाद हुआ था और बाद में आरजेडी ने इसे किनारा करता नजर आया। देखिए, इस तरह की बातें ये अक्सर करते रहते हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये दलितों के मसीहा होने का काम तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नरसंहार था वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और यही नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि कितने मूर्ति आपने लगवा दिए बिहार के अंदर, तो आपको बता दें कि बिहार में लगभग 5000 प्लस मूर्तियां 2015 तक स्थापित की गई थी एनडीए के शासनकाल में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग पूरे देश में यूपी की अगर बात कर ले तो 10,000 प्लस मूर्तियां लगाई गई है। इस तरह की जो सम्मान के रूप में उनको दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हरकत कर सकता है? एक बार भी राहुल गांधी, चाहे जो इंडिया अलायंस के जितने भी साथी हैं, एक बार भी किसी ने इस बात की घोर निंदा नहीं की। ये समझ से परे हैं, क्योंकि अक्सर इस बातों को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो संविधान बदल देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो लाल किताब को डिक्शनरी के रूप में राहुल गांधी जी दिखाते हैं जनता के बीच में। वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वोट बैंक को अपने निशाना बनाने के लिए। जी ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कमल जी भी है। कमल जी, आप लोगों ने जो चुप्पी साध रखी है ना, इसको भी दलितों के अपमान से जोड़ रही है बीजेपी। आशीष जी, बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। राहुल जी ने कहा कि इतने हजार मूर्ति ये लगा दिए, बाबा साहब अंबेडकर जी का इन्होंने एक मूर्ति भी लगाया क्या? ये आज बता दें। यदि लगाया है तो कहाँ पे लगाया? बात मूर्ति लगवाने की नहीं हो रही है, बात विचारधारा की हो रही है। बता दे कहाँ आत्मसात करना होता है, आत्मसात करना होता है विचारधारा को अंबेडकर जी की। भाषणों में बोलने का नहीं मतलब है आपने कीर्ति मूर्तियां लगवाई, ये पैमाना नहीं है कमल जी, समझिए। आदरणीय लालू जी ने किया। इन लोगों के पास न नियत है और नीति कहीं नहीं है। ये लोग सिर्फ खोखले दावे करने का काम करते हैं
और देश को भरमाने का काम करते हैं। जो नहीं, मुद्दा लेके हम लोग आज चल रहे हैं, कमल जी जिस सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी, आरजेडी या जो भी दल है वो सत्ता प्राप्त करते हैं, वो इस प्रकार की घटिया राजनीति करेंगे क्या? ये राजनीतिक पाखंड करेंगे क्या? नहीं, ये गरीबों गुरबों की आवाज यदि कोई है तो सिर्फ आदरणीय लालू जी हैं। हाँ, वो उनका भाव भंगिमा बता रही थी वो कितनी आवाज है। नहीं नहीं, एक मिनट, तमाम दर्शक वो तस्वीरें देख रहे हैं। आवाज और सुनिए आवाज बन के उठे हैं, ठीक है, जो सामाजिक न्याय सुनिए, ऐसा रायता फैला है कि समेटे नहीं समेट रहा है। सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये समझ गए हैं कि अब ये सत्ता से जाने वाले और कभी नहीं लौट के आएंगे। अब सुनिए, केंद्र में भी और बिहार में भी बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आज ये तलवार से केक काट रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आज उन्होंने सामंतवादियों को काटा है। अरे सुन लीजिए महाराज, सुनिए तो, अरे सुनना नहीं है क्या आपको? सुन तो लीजिए कमल जी, कमल जी सुन लीजिए, कमल जी सुन लीजिए, सामंतवाद का गला काटा है। सामंतवादी पार्टी सबसे बड़ी कौन? आरजेडी। सामंतवादी सबसे बड़ी पार्टी कौन? कांग्रेस पार्टी। विचारधारा वाले कह रहे हैं और संघ, अरे सुनिए, विचारधारा है, अरे सुन लीजिए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आज तलवार से केक काट रहे हैं, जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो AK-47 चला देंगे। इनको सर ये जानकारी नहीं है, बीमार है। केक को काटने का काम किया, आप समझिए इसको, क्योंकि इनकी पार्टी ये क्रोनोलॉजी विश्वनाथ मिश्रा जी को शामिल कर रहा हूं मैं, विश्वनाथ मिश्रा जी को शामिल कर रहा हूं। ठीक है, ओके, मैं समझ गया। रटी रटाई 4 लाइनें कमल जी, उसके ऊपर उठिए भैया, आज के मुद्दे पे थोड़ा सा बात कर लीजिए। विश्वनाथ मिश्रा जी। कमल जी संविधान निर्माता की के सम्मान पे क्या कहेंगे? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अंबेडकर जी के सम्मान को दलित करने की, उनका नुकसान करने का, उनकी बेइज्जती करने, उनको राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ा। इतिहास गवाह है, उठाकर देख लीजिए। तो आज की डेट में वो दलितों के मसीहा के रूप में लालू जी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इनको सत्ता फिर से प्राप्त हो जाए। लेकिन अब युग पुरुष के रूप में अगर इनको तय करना है कि अंबेडकर जी हैं या लालू यादव हैं, अगर लालू बनाम अंबेडकर की बात हो, कांग्रेस को मुझे लगता है लालू यादव चूज करेंगे। अगर कांग्रेस लालू यादव जी को चूज करना चाहती है, अंबेडकर जी के ऊपर रखना चाहती, जैसा उसकी पुरानी परंपरा रही है, तो आने वाले चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। बाबा साहब का अपमान करके अगर लोगों के, गरीबों और गुरबों की लड़ाई कथित रूप से लड़ने वाले लोग अगर इस गति पर बाबा साहब का अपमान करेंगे, लाल किताब जेब में रख कर बिल्कुल संविधान के नाम पर नहीं, अब ऐसा लग रहा है ना विश्वनाथ जी, विश्वनाथ मिश्रा जी, अब ऐसा लग रहा है कि संविधान अब सिर्फ विरोधियों पर हमला करने का मात्र एक औजार बन चुका है और अपने अपने तरीके से हर दल, हर नेता उसका इस्तेमाल करता है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी, क्यों ना कहा जाए। इस पर हम बात करेंगे। तो सामाजिक न्याय की बात तो लोग करते हैं, लेकिन अब जब सवाल उठने लगे हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद में, लालू यादव, उनका जन्मदिन था और वो जिस भाव भंगिमा में बैठे हुए थे, लग रहा था कि अहम ब्रह्मास्मि वाले भाव उनके वहां दिखाई दे रहे थे। मतलब मुझसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, ना उनका कार्यकर्ता, ना वो तमाम प्रतीक जो उनको भेंट किए जा रहे थे, जिसमें अंबेडकर जी का भी एक प्रतीक था। हमारे साथ तमाम मेहमान कनेक्ट हैं, उनसे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल आनंद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल जी, क्या ये मान लिया जाए कि अंबेडकर जी अब सिर्फ चुनावी पोस्टर में ही सीमित रह गए हैं? हकीकत में उनकी विचारधारा को कोई आत्मसात करना नहीं चाहता है, ना करते हैं, सिर्फ भाषणबाजी होती है उनके नाम पर, कौन कितनी मूर्तियां लगवाते हैं, इसको एक पैमाना सेट कर दिया गया है कि मैंने इतनी मूर्तियां लगवा दी, इसका मतलब हम लोग ज्यादा उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी, देखिए, इस बात को प्रकाश डालने से पहले एक चीज को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, वो ये कि संविधान के निर्माता जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे, उनको किस प्रकार से आज राजनीतिक पार्टियां देखती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर पक्ष रखते हुए मैं अगर बात कहूं तो हर वक्त, अगर 2014 से 2024 की अगर हम कार्यकाल की ही बात करते हैं, तो हमने कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। हमने वही किया जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बताया था। हमने यूसीसी की बातें की, कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबने विरोध किया। हमने 370 को हटाने का बात किया क्योंकि संविधान संबद्ध बात थी, उस समय भी उन्होंने विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। जब हिंदू कोड बिल आया था और उस समय जो सबसे ज्यादा विवाद बढ़ा
क्योंकि जब हिंदू कोड बिल आया था तो ठीक उसी तरह से मुसलमानों के लिए कुछ लाने की बातें की गई थी। तो जो पंडित नेहरू जी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को ये पसंद नहीं आया राष्ट्र, तो वो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब वो इलेक्शन के दरमियान गए तो उनको हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी एक कर दी थी। तो बातें यहाँ मानने के ऊपर है कि देखिए, एक लिखा हुआ चीज के बारे में बताना और एक लिखा हुआ चीज के अंदर प्रैक्टिकल करना, जो प्रैक्टिकल जो करता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर देखा जाए कांग्रेस के शासनकाल में तो लगभग 100 बार संविधान को बदलने की बात की गई है, उसमें बहुत बार छेड़छाड़ की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी छेड़छाड़ नहीं किया। ये समझ में आता है कि हम आज भी उनके आदर्श को लेकर चलते हैं। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, ये बहुत जरूरी है कि जिन्होंने संविधान को लिखा था उनकी मूर्ति संसद भवन में नहीं लगी, वो तभी लगी जब एनडीए की, मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की जब सरकार बनी, तब जाकर उनकी पहली तस्वीर टंगी थी वहां पे। तो ये बताता है कि जो लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो अपने राशन का जो इंतजाम कर रहे हैं, पॉलिटिकल राशन का इंतजाम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आरजेडी के तरफ से विनोद यादव जी हैं। विनोद यादव जी, सामंतवादी कहा जा रहा है आरजेडी को। अब सामंतवादी का मतलब क्या होता है? सामंतवादी का मतलब वही जो अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ समझे और बाकियों को नीचा समझे, और लालू जी ने वही करके यहाँ दिखाया है। तो अगर बीजेपी कह रही है, उनके प्रवक्ता, उनके नेता आज ये आरोप लगा रहे हैं कि सामंतवादी पार्टी आरजेडी है, वो अब चीजें जो आरोप के रूप में थी वो अब खुलकर बाहर आ गई हैं, इसको कहां तक बचाव कीजिएगा इसका? सामंतवादी की तुलना अगर आप करते हैं तो अमित शाह से बड़े सामंतवादी कोई नहीं। दिसंबर 2024 में राज्यसभा में आपको याद होगा, उन्होंने खुले तौर पे कहा कि अंबेडकर जितनी बार करते हो, अगर इतनी बार भगवान का जप करो शायद तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। आप बताओ संविधान का। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, उस विषय को लेकर इतना ज्यादा हल्ला आप लोगों ने मचाया, उसके बाद खुद उस पर क्लेरिफिकेशन देने के लिए आए। अरे अमित शाह खुद क्लेरिफिकेशन देने के लिए आए थे, जेपी नड्डा साहब आए थे, तमाम बड़े नेता पहुंचे क्लेरिफिकेशन देने के लिए। भाई कहा क्या उन्होंने? ये चीज बहुत स्पष्ट की। अब तक ना कोई क्लेरिफिकेशन आपकी तरफ से दिया गया, ना निंदा की गई, ना माफी मांगी गई है, और बाकायदा आपने अपमान किया है उसके बावजूद। कौन सा झूठा है भाई? आपके अमित शाह ने तो भरी संसद में, राज्यसभा में इस तरह की बात है कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी तो डॉक्टरों की अरे पैरों जूती पे रखना, अम्बेडकर जी को जूती पर रखना, ये कौन सा सामाजिक न्याय भाई? एक मिनट, इसी सामाजिक न्याय की दुहाई देते हुए तो आरजेडी हर बार सत्ता में आई है। सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी अपने आप को आप कहते हैं। नहीं, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये कौन सा सामाजिक न्याय, जरा बता दीजिए। ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? सर, मैं बार बार तो कह रहा हूँ कि डॉक्टरों के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार वो बैठे हुए थे और उनसे हजारों कार्यकर्ता है और मिलने के बाद उनसे सेल्फी खींच बनाओ। विश्वनाथ जी, अब इनसे सवाल पूछे, नहीं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन से सवाल पूछना वो सामाजिक अन्याय हो गया, वो सामाजिक अन्याय हो गया। मतलब ये कर दें। आशीष जी, मैंने इनको तभी कहा, मान लिया वो जो फोटो रखी है उन्होंने नहीं रखी, मैंने स्वतः पहले इनको बता दिया कि मान लो कि वो बीमार थे, उन्होंने अपने हाथ से नहीं रखा कि उनके हाथ से गिर गई उनके पैरों में, उनके कार्यकर्ता ने रखा। जिस कार्यकर्ता को वो युग पुरुष नजर आते हैं, जिस पार्टी को वो अंबेडकर से बड़े नजर आते हैं, मैंने अभी फिर कहा कि अंबेडकर बनाम लालू की लड़ाई हो रही है। ये लालू यादव को अंबेडकर से बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है बिहार के चुनाव में। इस चीज का प्रयास हो रहा, लालू के पैरों के पास बाबा साहेब की तस्वीर रख करके और न उनको नमन करना, न उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, और दलित वोट बैंक, क्या यही इसी तरीके से सामाजिक न्याय चलेगा? क्या बिहार में इस तरीके का नया नैरेटिव तय करने की कोशिश हो रही है? नहीं, बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ जी, बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक आपको क्या लग रहा है ये जो हुआ है आज, ये कितना डैमेज करने जा रहा है आने वाले चुनाव में आरजेडी को, महागठबंधन को? देखिए आशीष जी, बिहार बहुत सेंसिटिव स्टेट। अगर आप देखिए, गरीबों के नाम पर इसी लालू यादव और इनकी पार्टी ने एक दशकों तक राज किया है, बिल्कुल निर्द्वंद राज किया, बिल्कुल, लेकिन उनका उत्थान नहीं हुआ और आज लालू खानदान के पास अरबों की संपदा है। उस वर्ग का कोई उत्थान नहीं हो पाया। आज वो जनता ढूंढ रही है कि कहां है वो लोग जो गरीबों के उत्थान के नाम पर आए थे, और जब ये स्वरूप है, ये मुझे लगता है इनकी टाइमिंग बहुत गलत हो गई। लालू यादव को जिस तरीके से कांग्रेस को ये लगा कि उन्हें मसीहा बता करके, युग पुरुष बता करके हम इस चुनाव की वैतरणी को पार कर जाएंगे, मुझे लगता है कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी है।
कांग्रेस ने गलती वहां कर दी कि जब उन्होंने, उनके नेताओं ने 55 में नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को दिया, और उसके बाद कभी बाबा साहब का नंबर नहीं आया। नंबर कब आया? 1990 में, जब बीजेपी समर्थित सरकार केंद्र में थी। इसलिए कांग्रेस के प्रति कांग्रेस का इतिहास देखिए, तो बाबा साहेब को हराने का पुरजोर प्रयास किया, उनको बेइज्जत करने का पुरजोर प्रयास किया। ठीक है कमल जी, आपने सुना अभी राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ हैं विश्वनाथ मिश्रा जिन्होंने क्या कहा, लेकिन मेरा भी सवाल आपसे वही घूम फिर कर आएगा, जो खुलेआम अपमान हुआ है अंबेडकर जी का, बाबा साहब का, वो अपमान कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिख रहा है? क्या आपको अंदाजा नहीं है कि बहुत तगड़ा डैमेज आपको हो सकता है आने वाले चुनाव में? कमल जी, 2025 में लखनऊ में तोड़ा गया जी, कमल जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ, पंजाब में तोड़ा गया बीजेपी। मैं कह रहा विश्वनाथ सर ने जो भी कहा, उन्होंने इस रूप में कहा कि आदरणीय लालू जी और अंबेडकर जी अब कौन बड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं कौन बड़े हैं। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किसी ने सम्मान किया है तो वो आदरणीय लालू जी हैं, और मैं वहीं आ गए, उनके नीतियों को यदि लागू करने का प्रयास किया, मुझे लग रहा है कि वो गोल घूम रहे हैं। कमल जी लालू जी सन 55 में जो उनके संविधान को पूरी तरह से सन 55 गरीबों के लिए, वंचितों के लिए उन्होंने जो काम किया। विश्वनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए कमल जी, सुन लीजिए, क्योंकि आप रिपीट मोड पे, कमल जी आप रिपीट मोड पे सुनिए, कमल जी आप रिपीट मोड पे, आप कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल जी आ रहा हूँ। सिर्फ ख्याली पुलाव पका ले और इससे ज्यादा बड़ा गरीबों का मसीहा हो उसको भारत रत्न देना चाहिए। सन 55 में नेहरू जी ने स्वयं को मसीहा मान लिया और खुद को दे दिया। उन्हें उस समय अंबेडकर नहीं दिखे। 71 में आदरणीय इंदिरा जी ने खुद को सबसे बड़ा मसीहा माना, उन्हें अंबेडकर जी नहीं दिखे, खुद को ही दे दिया। अब उसके बाद कभी आपको ऐसा लगा कि अंबेडकर जी ने भी गरीबों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया था? आपको कभी उनकी याद आई थी क्या? याद करके देखिए। उस पर नहीं कुछ बोलेंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे कमल जी। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल तो बोलिए ना। आप तो घूम फिर के लालू जी युग पुरुष हैं, लालू जी ने इतनी मूर्तियां लगवाई, लालू जी दलितों का सबसे बड़ा सम्मान करते हैं, इसके आगे कुछ बोल ही नहीं रहे। अंबेडकर जी का सम्मान, मैं उनके लिए साधुवाद देता हूँ। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे लालू चालीसा के अलावा कुछ बताइए। राहुल आनंद मैं सुनिए विश्वनाथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है, सुनिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कमलेश जी के नाम के आगे जो हमने प्रवक्ता कांग्रेस लिखा हुआ है, वो प्रवक्ता कांग्रेस की जगह प्रवक्ता आरजेडी लिख देते हैं तो उनको जेल में डाल गया। ठीक है, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल आनंद जी। आशीष जी, ये हमारे साथ जो भी विपक्षी दल के जो नेता बैठे हैं और जो पार्टी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा मात्र एक लाइन, चले थे कहां, जाने के लिए जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। देखिए राजनीति में पैर तो जमा रहे हैं, लेकिन कहां जाना ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, विनोद जी, तो आपने कहा हुजूर की हजारों मूर्तियां भारतीय जनता पार्टी ने लगवाई, आपको पता नहीं होगा? ये जो गूगल करके देख लीजिए ना, पता चल जाएगा। दलित विरोधी मानसिकता जो आप लोगों को उजागर हुई है, आरजेडी की जो दलित विरोधी मानसिकता खुलकर सामने आई है, उस पर कुछ बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? यार आप भूल गए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान को घर से किस तरह से उनकी मूर्तियां निकलवाई गई? आपने भूल गए क्या वहां अंबेडकर जी की मूर्तियां नहीं थी जिनको तोड़ा गया? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी? अरे मूर्तियों को छोड़िए भैया, मूर्ति से ऊपर उठिए। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ, विचारधारा की। अरे सुन लीजिए विनोद जी, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ भाई साहब, विचारधारा की। मूर्तियों से ऊपर उठिए। मूर्ति तोड़ते हो विचारधारा नहीं है क्या? नहीं, आपकी जो विचारधारा दिखाई दी कदमों में लालू प्रसाद यादव जी के, वो किस भाव भंगिमा में बैठे थे भाई? एक पांव के ऊपर आवाज रख के बैठे हुए थे। वो क्या दिखाना चाह रहे थे? तलवार से केक काटा, अब सत्ता में आने तो AK-47 चलाएंगे केक के ऊपर, ये कह रही है बीजेपी। ये आपके विचारधारा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपकी कोई विचारधारा ही नहीं है, आपकी विचारधारा अपने परिवार को बढ़ाना है, इसके आगे आप कुछ सोचते नहीं है। इस प्रकार के आरोप लग रहे, कहां तक बचाव करेंगे? आप कहां भूल रहे हैं? अभी बिहार में, अभी आप शायद भूल रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना।
एनडीए की सरकार है ना। अरे भारतीय बिल्कुल जनता है। पार्टी ये लाइन से सुनिए ना सर, आप सुनिए। कौन मना कर रहा है भाई? आपने बोला ना कि परिवार को बढ़ाना है, हाँ। जीतन राम मांझी का दामाद नहीं बना क्या? आप हमको जवाब दीजिए। अशोक चौधरी जी के भी दामाद नहीं बने क्या मेंबर? ये क्या परिवार बात नहीं है क्या? अरे भाई तो फिर आप तुरंत आरोप लगा। बात परिवारवाद की नहीं है, बात यहाँ विचारधारा की हो रही है। परिवारवाद की परिभाषा ये नहीं, बात हो रही है। परिवारवाद की आप लगातार कहते हैं, आप लगातार कहते हैं अम्बेडकर जी, क्या अम्बेडकर जी का सम्मान कर रहे हैं? इसको देखिए, नहीं, चरण में आपको लगता है रखकर क्या राहुल चरण जी, वंदना करवा रहे हैं अम्बेडकर जी से। लिखे हुए संविधान को अम्बेडकर जी चरण वंदना करवा रही है अपनी। मैं तो सारी बातें एक तरफ, कांग्रेस पार्टी की चुप्पी एक तरफ। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा संविधान चिल्लाने वाली पार्टी है। राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला, कुछ भी हुआ गलती से हो गया या व्हाटएवर, एक शब्द नहीं बोला गया ना तेजस्वी यादव जी के द्वारा, एक युवा नेता हैं तेजस्वी यादव जी के द्वारा कुछ नहीं बोला गया, तथा कथित युवा नेता राहुल गांधी जी भी एलओपी हैं, उनके तरफ से भी एक बयान नहीं आया। लेकिन अगर यही कृत्य बीजेपी का एक छोटा छुटभैया नेता भी कर देता तो उसको लेकर धरने पे बैठ जाती है लोग। ये इनकी विचारधारा है और ये इनकी राजनीति है, जो ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं भाषणों में। ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान कर देता। खैर, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का। विश्वनाथ मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, कमल कमलेश, विनोद जी और आनंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो बिहार की जनता क्या इस अपमान का जवाब चुनाव में देगी क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आरजेडी की दोहरी सोच एक बार पुनः सामने आ गई है। यह आरोप लग रहे हैं कि आरजेडी सामंतवादी विचारधारा की पार्टी है और उनकी यह विचारधारा अब बाहर आ गई। कहते तो हैं कि हम अंबेडकर की विचारधारा पर चलते हैं, लेकिन ये फॉलो करते हैं सामंतवादी विचारधारा। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।